अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो क्लासिकल नॉवल से रिलेटेड है। आज हम जॉर्ज इलियट के एक नॉवल मिल ऑन द फ्लॉस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस नॉवल में थर्ड पर्सन नरेशन है, यानी कि एक अनप्रेजुडिस्ड वर्क है। इसमें राइटर्स का पर्सपेक्टिव शामिल नहीं है। हमारे पास एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है मैगी टोलीवर, जो एक 9 years ओल्ड गर्ल है। उसका एक भाई है जिसका नाम है टॉम टोलीवर, और वो मिस्टर एंड मिसेस टोलीवर के बच्चे हैं। वो अपनी जिंदगी एक फिक्शनल टाउन एसटी ऑक्स में गुजार रहे हैं, और इस कहानी का जो ड्यूरेशन है वो 10 to 15 years है। अब हमारे जो नरेटर है वो एक एनोनिमस करेक्टर है, यानी कि हमें नहीं पता कि ये स्टोरी नरेट कौन कर रहा है। कहानी शुरू होती है जब मैगी जो है वो अपने घर के बाहर खेल रही है। मिस्टर एंड मिसेस टोलीवर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं टॉम के एजुकेशन के बारे में, कि भाई हमने टॉम को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना है फ्यूचर में। और वो अपने एक फैमिली फ्रेंड मिस्टर रेले की रिकमेंडेशन के ऊपर टॉम को मिस्टर स्टेलिंग के पास भेज देते हैं, जो एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं। मैगी जो है वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि मेरा भाई एक अच्छी एजुकेशनल लाइफ गुजारे और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। अब एक दिन टॉम को मैगी पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैगी की नेग्लिजेंस की वजह से टॉम के रैबिट्स की डेथ हो जाती है। वो कहता है कि भाई तुम्हारी केयरलेसनेस की वजह से मेरे रैबिट्स जो हैं दे डाइड। लेकिन मैगी अपोलोजाइज करती है और टॉम उसकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता है। मिसेस टोलीवर की जो बहन है मिसेस ग्लैग, वो उनके घर आती हैं, लेकिन मिसेस ग्लैग के एटीट्यूड को टॉम और मैगी ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन उनको अपनी कजन सिस्टर लूसी डीन के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। वो उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शी इज क्वाइट स्वीट एंड प्रीटी। अब जो इनकी आंट है मिसेस ग्लैग, वो हमेशा क्रिटिसाइज करती हैं मैगी को उसके लॉन्ग ब्लैक हेयर्स पर। और एक दिन फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैगी सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में जाती है और कैंची उठा के अपने बाल काट लेती है। लेकिन उसके बाद उसको रिग्रेट होता है कि भाई उस पे मॉक कर रहे हैं कि तुमने अपने बाल क्यों काट लिए। अब जो मिसेस ग्लैग हैं वो मिस्टर टूलीवर के साथ एक आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि जो मिस्टर टूलीवर हैं उन्होंने मिसेस ग्लैग से 300 पाउंड का डेट लिया होता है। तो वो कहती हैं कि अब आप प्लीज मुझे मेरा उधार वापस कर दें। तो जो मिसेस टूलीवर हैं वो अपनी एक और बहन के पास जाती हैं, मिसेस पलेट के पास। वो कहती हैं कि तुम मिसेस ग्लैग और मिस्टर टोलीवर का ये मसला सॉर्ट आउट करवाओ। लेकिन मैगी की एक छोटी सी गलती की वजह से ये जो सिचुएशन है ये बहुत क्रिटिकल हो जाती है। लूसी और टॉम जो है वो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, और बहुत जेलस हो जाती है मैगी जब टॉम जो है वो लूसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मैगी जो है वो लूसी को ड्रैग करती है एक पाउंड में, और जब वो डर जाती है तो फिर वो वहां से भाग जाती है कि भाई सबको पता चल जाएगा कि मैंने लूसी को पाउंड में धक्का दिया तो सब मुझे डांटेंगे। तो खैर वो जैसे तैसे करके लूसी को तो बाहर निकाल लेते हैं। अब दूसरी तरफ जो मिस्टर टूलीवर है वो कहते हैं कि भाई मैं मिसिस ग्लैग का जो डेट है वो वापस कर दूंगा 300 पाउंड का। तो वो एक और डेट लेने के लिए जाते हैं कि मैं अपना प्रीवियस डेट एक न्यू डेट के थ्रू पूरा करूंगा अपनी बहन मिसिस मोस के पास, जो एक बहुत पुअर लाइफस्टाइल गुजार रही हैं। उनके 8 बच्चे हैं। अब टॉम जो है वो बहुत मिजरेबल टाइम गुजार रहा है मिस्टर स्टेलिंग के साथ, उस एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जिसे मिस्टर रेलिंग के कहने पे उसके पेरेंट्स ने वहां भेजा था उसको। अब टॉम जो है वो लैटिन और ज्योमेट्री में बहुत वीक है, और जो मिस्टर स्टेलिंग है वो उसको सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। क्रिसमस की वेकेशन होती है। मिस्टर टोलीवर जो है वो अपने नेबर के ऊपर एक केस कर लेते हैं मिस्टर पाइवेट पे। मिस्टर पाइवेट के ऊपर वो एक केस करते हैं। अब जो मिस्टर पाइवेट है वो एक एफिशिएंट लॉयर हायर करता है जिसका नाम है मिस्टर वेकम। जो मिस्टर टोलीवर है उसको वेकम बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन जो उस लॉयर का बेटा है फिलिप वेकम, वो टॉम का क्लास फेलो है, फिजिकली डिसेबल है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है और उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। एक दिन मैगी जो है वो अपने भाई टॉम से मिलने के लिए उसके स्कूल जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात उस लॉयर के बेटे फिलिप से होती है, और वो उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करती है। अब जो मिस्टर टोलीवर हैं एक दफा वो केस हार चुके हैं और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी भी खो चुके हैं। अब वो फिजिकली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, जिसकी वजह से वो उनकी जो हेल्थ है वो डे बाय डे डिस्टर्ब होती जा रही है। और एक दफा हॉर्स राइडिंग करते हुए घोड़े से गिरने की वजह से उनको काफी ज्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो गई है। अब जो मैगी है वो ये सारी बातें टॉम को बताती है, और वो कहती है कि जो हमारे फादर हैं एंड ही इज इंडेटेड, यानी कि अब उन पे बहुत कर्ज चढ़ चुका है, एंड ही इज बैंकरप्ट नाउ, और अब हमें अपना फर्नीचर सेल करके अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होगा। अब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारी टॉम पे आ जाती। तो वो कहता है कि भाई मैं दिन रात काम करूंगा लेकिन अपनी फैमिली को अपलिफ्ट कर लूंगा। तो वो अपने एक अंकल के पास जाता है मिस्टर डीन के पास, और वो कहता है कि आप मुझे कुछ जॉब दे दें, मैं एक शिपिंग कंपनी में काम कर लूंगा और अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से उनकी टेक केयर कर लूंगा। मिस्टर डीन उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें जॉब तो दे दूंगा क्योंकि तुम्हारी अकाउंटिंग में स्किल्स हैं और तुम एक अच्छी बुक कीपिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन तुम पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज क्वाइट बेटर है। अब जो लॉयर वेकम है उसने बदला लेना होता है मिस्टर टोलीवर से, तो वो उनकी मिल परचेज कर लेता है जिसका नाम है डॉलकॉट मिल, और वो मिस्टर टोलीवर को वहां पे एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट करता है। मिस्टर टोलीवर के लिए ये बहुत ह्यूमिलेटिंग है कि वो जिस मिल के ओनर हुआ करते थे अब
वहाँ पे वो एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन उनको अपनी फैमिली की नीड को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे काम करना है। मिस्टर टोलीवर जो है वो टॉम को कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मिस्टर वेकम से बदला लोगे और अपनी डॉलकॉट मिल उससे वापस लेके रहोगे। वो लोग एक क्राइसिस का टाइम फेस कर रहे हैं, बहुत मिजरेबल टाइम गुजार रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं। मैगी जो है वो फिलिप वेकम के साथ रिलेशनशिप में है। फिलिप वेकम और वो हमेशा अक्सर मिलते हैं मिल के बिसाइड्स फॉरेस्ट में, और वो एक दूसरे से अपना लव कन्फेस्ट करते हैं। अब 1 साल के बाद टॉम को सच पता चलता है दैट ही आस्क्ड मैगी नॉट टू मीट हिम विदाउट माय परमिशन। टॉम जो है वो इतने पैसे जमा कर लेता है कि वो अपनी फैमिली का डेट अदा कर सके और अपने फ्रेंड बॉब जैकिन की हेल्प के साथ। अब जब मिस्टर टोलीवर है वो उसमें बहुत प्राउड फील करते हैं कि भाई फाइनली वो टाइम आ गया 4 साल के बाद कि जब मैं जिस कंपनी का मालिक था अब मैं उस कंपनी को दोबारा से रीगेन कर सकता हूँ। अब वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं उस मिल पे, अपना सारा कर्ज वो अदा कर चुके हैं। अब कुछ टाइम के बाद उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उनकी डेथ हो जाती है। उनको उस कंपनी में एज एम्प्लॉय काम करना पड़ रहा था उस डेट की वजह से जो टॉम ने अपने दोस्त बॉब जैकिन के साथ मिलकर अदा कर दिया। तो अब वो उस जिम्मेदारी से अदा हो जाते हैं कि अब मैं मकरूज नहीं हूँ। लेकिन मरने से पहले मिस्टर टोलीवर टॉम को कहते हैं कि तुम मिल को वापस लेके रहोगे मिस्टर वेकम से। मैगी जो है वो मैगी एक स्कूल टीचर के तौर पे काम करती है, और एक दिन मैगी जो है वो अपने कजन लूसी डीन से मिलती है जो एक चार्मिंग लड़के स्टीफन गेस्ट जो कि लूसी का फियांसे है उसके साथ फीलिंग में इन्वॉल्व हो जाती है। अब मैगी जो है वो स्टीफन गेस्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है, और लेकिन इस चीज का लूसी को नहीं पता होता, और वो दोनों भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करते। एक दिन मैगी जो है उसकी मुलाकात फिलिप से होती है, और वो उसको कहता है कि भाई मैं अपने फादर से बात करूंगा कि वो तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी मिल वापस कर दे, इसके बदले तुम मुझसे शादी कर लेना। फिलिप जो है उसको बहुत जेलसी फील होती है जब उसको पता चलता है कि मैगी और स्टीफन जो है ना इनके दरमियान अट्रैक्टिव फीलिंग्स हैं। कुछ दिन के बाद मैगी और स्टीफन जो है दैट दे बोथ गॉट इनटू द लव अफेयर, और उसके बाद वो अपने घर से भाग जाते हैं और वो एक टाउन में चले जाते हैं जिसका नाम है मड पॉट। और जब वो वापस आते हैं विदाउट गेटिंग मैरिड, टॉम जो है वो अपने सारे रिलेशन खत्म कर देता है मैगी के साथ, और जब मिसेस सुलीवन है वो अपनी बेटी को सपोर्ट करती हैं। अब इस टाउन के अंदर सारे जो है वो मैगी के बारे में बहुत डिस्कस्टिंग स्टेटमेंट देते हैं। फिलिप जो है वो मैगी को एक लेटर लिखता है। अब एक तूफानी रात, बहुत हैवी रेनफॉल होती है और उस टाउन में फ्लड आ जाता है। अब वो लोग बोट अरेंज करते हैं और किसी तरीके से मिल तक पहुंच जाते हैं ताकि वो टॉम को रेस्क्यू कर सकें। टॉम जो है वो सरप्राइज होता है और वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से अपनी जान बचा सके, लेकिन उनको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है और उन दोनों की डेथ हो जाती है। स्टीफन, लूसी और फिलिप जो है उन दोनों को एक साथ दफना देते हैं और ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है विद द लाइन दैट इवन डेथ कुड नॉट सेपरेट द टॉम एंड मैगी, यानी कि डेथ भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकी। व्हाइल हगिंग ईच अदर वो दोनों डेथ को एम्ब्रेस कर लेते हैं। अब बेसिकली ये जो नॉवल था मिल ऑन द फ्लॉस बाय जॉर्ज इलियट, ये एक सिबलिंग्स रिलेशनशिप पे बेस्ड है बिटवीन द मैगी एंड द टॉम। एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखाई गई है। इसकी जो टाइटल सिग्निफिकेंस है ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को दिखाती है। मिल ऑन द फ्लॉस, फ्लॉस जो है वो रिवर को हाईलाइट करता है कि जो वाटर है वो लाइफ सेविंग भी हो सकता है और लाइफ टेकिंग भी, यानी कि वो ब्लेसिंग भी हो सकता है और कर्स भी। विक्टोरियन एज में लिखा गया था ये नॉवल, तो उस टाइम पीरियड पे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। That's it for today. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.